डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चेयरमैन हैं सिद्ध हॉस्पिटल के। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। आप इसी विषय पर हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ी हुई हैं। आपको बता दूं, मैं कैंसर विशेषज्ञ हैं जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। अनुराग जी, मैं जानना आपसे यही चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये बताइए, कितने पेशेंट्स आपकी अस्पतालों में इतने बढ़ने लगे हैं? क्या आपको संख्या बढ़ने लगी है ऐसे पेशेंट्स की जिनकी बीमारियों का मूल कारण जो है वो आपकी समझ से मिलावटी खाना ही है? ये आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत रेलेवेंट सवाल है साहब। दो एस्पेक्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद क्यों अडल्ट्रेटेड पनीर को जो है पकड़ा गया था, उससे क्या हो रहा। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसी चीज का है कि जनरलाइज अडल्ट्रेशन, जो हम रोज खाना खाते हैं उसमें जो चीज हम यूज करते हैं उसके अंदर अडल्ट्रेशन का लेवल, वो थोड़ा अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। और ये जो है ये अपने आप में बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। अडल्ट्रेशन है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग को लेके अडल्ट्रेशन भी होता है। किस वजह से, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक ठीक रखा जाए, उसका टेस्ट ठीक रहे, देखने में वो ठीक लगे, उससे आदमी की उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे क्या असर हो रहा है उसको बगैर ध्यान दिए करना, ये होता है और हो रहा है, गलत है। ये तो जनरल उसकी बात है। उसको लेके हर सिस्टम इफेक्ट होता है, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल, चाहे सभी सिस्टम में असर पड़ रहा है उस चीज का। इवन आपने देखा भी होगा आजकल माइक्रो पार्टिकल्स प्लास्टिक के अंदर पाए जाते हैं जो उसके साथ जाते हैं खाने के साथ। इट इज वेरी अबनॉर्मल। लेकिन ये जो विषय अपने आप में अलग है साहब। ये विषय तो आजकल जैसे शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जो पार्टीज डिफरेंट होती है, एक साथ कई पार्टीज होती हैं, उसमें काफी ज्यादा जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। नोबडी सेज नो कि हाँ ये हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दूसरा बड़ा इश्यू क्या है, उसमें कितने भी अच्छे केटरिंग हो, कितना भी हो, उनपे कोई रेगुलेशन नहीं। वो जो खाना बना रहे हैं, किस किस्म का खाना बन रहा है, क्या वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे अभी मैडम कह रही थी, इस तरह की चीजें हैं। लाइसेंस लोगों में भी होते हैं लेकिन वहां कोई चेकिंग नहीं होती, क्योंकि वन डे अफेयर होता है वो। और इशू ये भी है कि कहीं कोई खाना यूज नहीं है, दूसरी जगह यूज कर दिया, कॉमन इसमें करने का, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बहुत खराब होता है। पनीर तो नकली है, ये बाकी चीजों पर भी असर पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक जो मैरिज सेरेमनीज हैं आजकल इतनी ज्यादा हो गई हैं, इट हैज बिकम टू लार्जेस्ट सेलिब्रेशन। एक ही शादी में 4-5 पार्टीज होती हैं। इतना फूड कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है? वी ऑल नो कि इतना चना नहीं है तो उससे ज्यादा बेस हम यूज करते हैं, कहाँ से आता है? एवरीबडी नोज नीड टू हैव रेगुलेशन एंड सुपरविजन, वो ठीक हो। लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो खा रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, और एक और बात ये भी है कि आपका एक लंबा अनुभव है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या एक दशक पहले, क्योंकि मैंने मूल कारणों की बात करी, तो क्या एक दशक पहले चीजें कुछ और थी? लोग बीमार पड़ते थे, ऐसी बात नहीं है, लोग बीमार पड़ते रहे होंगे, लेकिन उन बीमारियों का जो कारण था और अब जो ज्यादातर कारण निकल करके आता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, क्या उसमें एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देता है? सर बहुत पिछले दशक में 10 साल में ही अच्छा खासा फर्क पड़ा। इवन एशिया भर का अगर डाटा हम देखते हैं तो नाउ वी आर हैविंग population with more than 11% are diabetic, more than 15% are pre-diabetic, and more than one-third population is hypertensive. Hypercholesteremia is more than 25%. Obesity is very common. This is that 10-year data कि उसमें इतना बढ़ने वाली बात, मतलब ये ऑलमोस्ट 20 ईयर डाटा है, लेकिन लास्ट ईयर में ज्यादा बढ़ा है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं कि चेंज आया है। और इन सब सारी चीजों में चेंज आने में बहुत बड़ा रोल है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह की सांस हम ले रहे हैं, किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, और कितना हमारा मेंटल स्ट्रेस है। तो चेंज तो आ रहा है और चेंज इज वेरी फास्ट। अच्छी बात यह है कि लोगों ने रियलाइज किया है कि किस चीज से क्या परेशानी होती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉट टू बी डन रिगार्डिंग। डॉक्टर अनुराग, आपके हिसाब से क्या कुछ चीजें हैं, क्या सजेशन आपका रहेगा? लोगों के लिए तो है ही, और लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो विभाग हैं, जो खाद्य सुरक्षा विभाग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों से निपटने की, उनको आप क्या कुछ सजेशन देंगे? क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं कि विभाग कार्रवाई करता है, विभाग कई बार, अभी आज ही 800 किलो नकली पनीर पकड़ लिया, लेकिन उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि बहुत पूरा एक मार्केट में एक जाल बन गया है पूरा। सर, तो आपकी क्या सजेशन डिपार्टमेंट्स को भी रहेंगे? मेरा सर थोड़ा मानना ये है कि जो रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर इम्पोर्टेंट, बट इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं, जैसे हमारा तंत्र जिस तरह काम करता है सब लोग जानते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक किसी चीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता, कोई भी मास मूवमेंट नहीं बनता है, तब तक उसकी सक्सेस नहीं हो सकती। तो जो भी बात इस चीज को लेकर है कि ये रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो रेगुलेशन प्रैक्टिकल है कि नहीं है, उसको पब्लिक
की कसौटी पे भी खरा उत्तर देना चाहिए और पब्लिक को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो कई बार ये चीजें होती हैं कि जिसे विजिल ब्लोअर कहते हैं कि कौन बताएगा कि वहां गलत हो रहा है। अगर पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है तो वो पॉइंट आउट करना इजी हो जाता है। वरना जिस तरह का हमारा तंत्र है उसमें कई जगह ऐसी डेफिशिएंसी है कि रेगुलेशन ठीक होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ इस तरह, जिसमें स्टेक होल्डर पब्लिक के भी इस तरह का कोई कुछ कमेटी हो, बोर्ड हो, कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो रैंडमली कोई चेक करें तो सारे किस्म के लोग हो, सिर्फ वही लोग ना हो गवर्नमेंट के, तो उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें खुद अपने आप गलत तरीकों को यूज करने से बचना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक आजकल मैं फिर वही बोल रहा हूँ, हर चीज में दिखावा इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा हर चीज होने वाली बात होती जा रही है। इट इज बैड। उसके हिसाब से अपने बिहेवियर में भी हमें चेंज लाना चाहिए। ठीक है क्या पता जी, बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी राजस्थान पर आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। मिलावटखोरी का खेल जारी है, आप लोग को बहुत आवश्यकता है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। खासतौर पर बाजार से सामान खरीदते वक्त आपको और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शासन में मौजूद विभाग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्फ प्रोटेक्शन मस्ट है, यानी कि खुद आपको और सतर्क रह करके चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आपकी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करते हैं एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।